मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्बा गणिसा। आज के समाचारों में सोनिया गांधी ने राजस्थान से आज राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर दिया। वे आज सुबह 11 बजे जयपुर पहुंची। उनके साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी थे। अशोक गहलोत ने और गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत कई विधायकों ने प्रस्तावक बनकर के उनके नामांकन को दाखिल करवाया है। लेकिन सोनिया गांधी के राजस्थान में राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के साथ ही देश की राजनीति घूम गई है। अब ये तय माना जा रहा है कि रायबरेली से सोनिया गांधी, जो आज तक 25 साल से लोकसभा का चुनाव जीतती आई है, इस बार प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। और इस बार ये भी माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनकी जगह उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये भी देखने की बात होगी। बहरहाल सोनिया गांधी के लिए राजस्थान की सीट सुरक्षित थी और वे जीत के लिए इसकी दावेदार है और एक सीट कांग्रेस को मिलनी है, वो सोनिया गांधी को मिलेगी। लेकिन इससे राजस्थान की जो गत 2 चुनावों में हार हो रही है, 25 के 25 सीटें भाजपा को मिल रही है। सोनिया गांधी के राजस्थान से चुनाव जीतने के बाद में ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान की कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी। और इसके साथ ही जो नेता ये सोच रहे थे कि अशोक गहलोत अब साइडलाइन कर दिए गए हैं, वे एक बार फिर सकते में हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत के दबाव के कारण से राजस्थान से चुनाव लड़ा है, क्योंकि वे जानती थी कि अशोक गहलोत ही ऐसे नेता है जिनको वे सुरक्षित जीत के लिए मान सकती है। वे भरोसा भी अशोक गहलोत पर करती है, ये एक बार फिर उन्होंने जता दिया। वरना कुछ समय पहले चाहे वे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे हरीश चौधरी हो, चाहे रंधावा हो, किसी न किसी रूप में उन लोगों ने अशोक गहलोत पर निशाने साधे थे। लेकिन गत दिनों बीमारी के बाद में पहली बार सक्रिय राजनीति में उतरे अशोक गहलोत ने एक बार फिर जता दिया कि राजस्थान में एक भी पत्ता राजनीति का कांग्रेस में गिरता है, वो अशोक गहलोत के इशारे पर ही गिरा करता है। और ये भी संकेत दे दिए कि वो आज भी सोनिया गांधी और कांग्रेस हाईकमान के सबसे नज़दीकी नेताओं में से है। अब हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस बार ये मान कर के चलिए कि राम मंदिर और राष्ट्रीयता का मुद्दा छाया होने के बावजूद भी अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए राहें आसान नहीं होगी। उसका कारण है कि जिस तरह से उनका विरोध पोस्टरों के ज़रिए किया गया है, और ये पोस्टर लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। यानी जोधपुर की भारतीय जनता पार्टी आज भी वसुंधरा राजे और शेखावत के बीच में बटी हुई है और ये नुकसानदायक होगी भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए राम मंदिर का मुद्दा और राष्ट्रीयता का मुद्दा इस बार फिर उन्हें जीत की ओर ले जा सकता है। लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर के अभी किसी तरह का कोई संकेत नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शेखावत के सामने एक बार फिर वैभव गहलोत चुनाव लड़ सकते हैं। दावेदारी राजपूत समाज का भी हो रहा है। कर्ण सिंह उचारडा इस सीट पर चुनाव
लड़ना चाहते हैं। देखते हैं कि ऊंट किस और करवट बदलता है। गजेंद्र सिंह शेखावत को खुद को भी टिकट मिलता है या उन्हें टिकट नहीं मिलता है, लेकिन ये मान कर के चलिए कि जोधपुर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कई धड़ों में बटी हुई है, उसे एक सिरे से पिरोना और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से पोस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के विरुद्ध में लगे हैं, ये कहीं भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा दे। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और आज्ञा लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सबा खैर।